हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये बेसिकली वीडियो बन रहा है 403 एस्पायरेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी 403 वीज़ा पर, मेट्स वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर जो आने वाले जो मेट्स वीज़ा, क्योंकि एवरी ईयर इट विल बी ओपनिंग, और वहाँ पर जाकर सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड कैसे करवाया जाए, राइट। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू एक्सटेंड योर 403 वीज़ा। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपका कोई सवाल है, यू वांट टू डिस्कस योर केस विद अस, यू कैन बुक अ स्लॉट। डिटेल्स आपके सामने फ्लैश हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, 403 वीज़ा जो है 2 साल के लिए ग्रांट होता है। अब इसमें हम एलिजिबिलिटी के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हमने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं। इफ़ यू वांट कि कोई क्रिस्प वीडियो अलग से बनाया जाए, यू कैन राइट इन द कमेंट्स। ठीक है, तो अगर ये आपको मिल गया या आप ऑलरेडी 403 वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो इसको आपको यूटिलाइज़ करके आगे एक्सटेंड कैसे करना है टिल पीआर एंड सिटीजनशिप, ये इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर वीडियो है, राइट। क्योंकि खाली 2 साल वहाँ काम करके आप सीधा पीआर तो हो नहीं सकते। यू हैव टू शिफ्ट टू अनदर वीज़ा, बिकॉज 403 वीज़ा पर सेकेंड 403 वीज़ा इज़ नॉट अलाउड। तो ये पहला आप डाउट अपने माइंड से निकाल दें कि दोबारा 403 मिल सकता है, तो आंसर इज़ नो। मतलब इसी वीज़े के ऊपर जो आपको 2 साल मिले हैं, इसको यूटिलाइज़ करते हुए आपने कोई दूसरा वीज़ा लेना है, उसमें वही ऑप्शन हम आपको बताएंगे कौन सी आपके लिए हैं इस वीज़ा के ऊपर खासकर, राइट। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास है, जो सबसे बढ़िया है, जो आपको स्ट्रेट अवे पीआर की तरफ लेके जाएगी, वो है आइदर 482 या 494। ये दोनों स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, और इन स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़ के लिए आपके पास एम्प्लॉयर होना ज़रूरी है और आपको जॉब रेडी होना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो भी आप इस वीज़ा पर अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस उसी जॉब से रिलेटेड होना चाहिए जो कि स्किल लिस्ट में है। तो इसमें टू कट शॉर्ट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको पहले से सारी प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास पूरी गाइडेंस होनी चाहिए कि 403 वीज़ा तो मिल गया, अब इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। अगर आपने 403 वीज़ा लेकर वहाँ पर ड्राइवरी करी और कुछ या ऐसा काम किया जिसमें आपके पैसे तो बन गए, लेकिन सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्या होगा? एट द एंड यू हैव टू लीव द कंट्री, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको प्लानिंग से चलना है। क्या प्लानिंग यहाँ पर हम पूरा डिटेल नहीं बता सकते, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। बाकी इफ़ यू वांट टू डिस्कस और यू वांट अनदर वीडियो लाइक दैट, हम बना देंगे डिटेल में इस एस्पेक्ट के ऊपर। करना क्या आपको, बेसिकली आपको वो जॉब पकड़नी है, उसका एक्सपीरियंस गेन करना है जो स्किल लिस्ट में है। अब ये जो सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं डिमांडिंग, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पर आते हैं, एआई हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो इनमें से काफ़ी फील्ड जो है वो डिमांडिंग है। अगर आपको इसी फील्ड के अंदर काम मिल जाता है और आपके पीछे एजुकेशन बैकग्राउंड भी वैसी है, देन दैट इज़ गुड। वो एक्सपीरियंस लेकर आप 482 के ऊपर भी आ सकते हैं, 494 के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू डू योर स्किल असेसमेंट, वो भी हम आपका करवा देंगे। स्किल असेसमेंट क्या है? स्किल असेसमेंट इज़ अ मैंडेटरी स्टेप विच विल मेक यू एलिजिबल फॉर द 482 एंड 494। ये एसेंशियल स्टेप है। इंग्लिश टेस्ट तो है ही है, राइट। तो स्किल असेसमेंट उन्हीं जॉब्स का होता है जो स्किल लिस्ट के अंदर हैं। तो आपने अगर कुछ 403 लेके कोई ऐसा वैसा काम कर लिया जो स्किल लिस्ट में ही नहीं है, जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो फिर ना तो आप स्किल असेसमेंट के लिए एलिजिबल होगे, और अगर स्किल असेसमेंट नहीं होगा तो 482 494 भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीज़ा जो है जिसके ऊपर आप सबको फोकस करके चलना है और प्लान करके चलना है कि इसके बाद मैंने 482 पे जाना है या 494 पे। दोनों स्पॉन्सर्ड वीज़ा हैं। 494 और 482 में अगर सेलेक्ट करना हो, 494 इज़ बेटर बिकॉज इट कैटर्स टू रीजनली, और रीजनली में पीआर जल्दी होती है। ये क्यों होता है, इसके ऊपर अलग वीडियो बन सकता है। इफ़ यू वांट वी कैन मेक, राइट। तो 482 494 इज़ द ऑप्शन नंबर 1, और इसके लिए आपको शुरू से प्लानिंग करनी है। असेसमेंट वही जॉब पकड़नी है जो स्किल लिस्ट में है, और उसका फिर असेसमेंट करा के यू कैन ईजिली फाइंड स्पॉन्सर्स। अब स्पॉन्सर्स कैसे लेने हैं वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप मीटिंग बुक कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे यहाँ पर, राइट। तो ये पहला हो गया। दूसरा, अगर सपोज हर कोई स्किल लिस्ट में नहीं कर पाता, 403 तो मिल गया, समहाउ नहीं जा पाए, ठीक है, तो स्किल असेसमेंट नहीं हो रहा, तो स्किल असेसमेंट के बिना हम किस तरफ जा सकते हैं टू एक्सटेंड दिस वीज़ा? द आंसर इज़ 407, ट्रेनिंग वीज़ा। अब ट्रेनिंग वीज़ा के जो एम्प्लॉयर्स हैं, एज़ कम्पेयर टू
जो मैंने पीछे वीज़ा बताए 482 494 उससे थोड़े ईजिली मिल जाते हैं, बिकॉज पेपर वर्क फॉर एम्प्लॉयर इन 407 इज़ लेस, उनको ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं करना पड़ता, तो इसलिए वो इजीली रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयर्स को वर्कफोर्स मिल जाती है और आपको स्टे करने के लिए एक वीज़ा मिल जाता है, ये भी 2 साल के लिए आप 407 पे रह सकते हैं। तो एक वन ऑफ द ऑप्शन है कि अगर कुछ नहीं बन रहा, आइडियल तो 482 या 494 है, अगर नहीं हो रहा काम देन यू कैन शिफ्ट टू 407। इसमें मेन क्या रिक्वायरमेंट है, अगेन स्किल लिस्ट में आपका जॉब वर्क रोल होना चाहिए। 407 भी ऑलमोस्ट जिस लिस्ट में आपका 482 494 है, ऑलमोस्ट किसी में छोड़ के मोस्टली उन सभी लिस्ट में आपको 407 भी मिलेगा स्किल लिस्ट में, राइट। सो द सेकंड ऑप्शन इज़ 407 ट्रेनिंग वीज़ा। थर्ड वीज़ा, अब ये थोड़ा लक फैक्टर है, ये आपको अगर मिल जाता है तो आप तो सीधा PR सिटीज़न भी बन सकते हैं। बात कर रहे हैं पार्टनर वीज़ा की। इफ़ यू एबल टू गेट यू नेवर नो कि अगर आपका कोई लव एंगल या आपका मैच आपको अच्छा सूटेबल मिल जाता है जो कि एलिजिबल है मतलब आपके लिए, एंड यू आर हैप्पी विद दैट, तो ये मैरिज अगर आपकी हो जाती है तो पार्टनर वीज़ा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें तो सब चीज़ें साइड में रह जाएंगी, अगर ये चीज़ है और वो सिटीज़न या PR है देन यू विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू दैट, राइट। तो एक ये ऑप्शन आपके पास रहता है। इसके बाद अगर 482 494 का भी काम नहीं चला, 407 भी नहीं चला, देन यू कैन गो फॉर स्टडी वीज़ा। अब स्टडी वीज़ा में हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि स्टडी वीज़ा इज़ नॉट ईजी राइट नाउ, बिकॉज स्टडी वीज़ा में जेन्युइन स्टूडेंट GS क्लियर होना और कन्विंस करना इंस्टीट्यूट को भी और एम्बेसी को भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो इस वीज़ा पर जब आ जाएंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि मुझे पढ़ना है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन नहीं है बट डिफ़िकल्ट ज़रूर है, क्योंकि ऑफिसर के दिमाग में आएगा पहले आपने स्टडी करी, फिर एजुकेशन ली, फिर ये 403 में आ गए, नाउ यू अगेन वांट टू गेट स्टडी, सो इंटेंशन इज़ नॉट स्टडी, इंटेंशन इज़ टू लिव देयर, राइट। तो वो चीज़ अगर आप कर पाते हैं, वो भी हम आपका हेल्प करेंगे इफ़ यू वांट टू हैव दैट। तो स्टडी वीज़ा इज़ देयर फॉर यू टू एक्सटेंड, ठीक है। ये चौथी ऑप्शन है। पांचवी ऑप्शन है 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। अब इसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट ये अगर आपको मिल जाती है तो आप डायरेक्ट PR हो सकते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं, डिटेल नहीं जा सकते क्योंकि इसकी भी 3 स्ट्रीम्स हैं। तो जो आपके लिए एलिजिबल है वो स्कीम है डायरेक्ट नॉमिनेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी अच्छे एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं जो कि रिप्यूटेड कंपनी है, बिग कंपनी है, बिग कंपनीज के बाद के पास यूजली इसकी अप्रूवल होती है, सो दे कैन डायरेक्टली नॉमिनेट यू फॉर दिस स्कीम। द ओनली हर्डल इसमें मैं बोलूँगा कि ये है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर रेलिवेंट एजुकेशन आपके पास होना चाहिए इसकी स्ट्रीम 1 के लिए, राइट। अदरवाइज़ अगर आपके पास 403 के बाद 482 आ जाता है तो डायरेक्टली उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, 482 वाला ही एम्प्लॉयर आपको ANS के अंडर कर सकता है। बट नाउ यू आर नॉट ऑन द 482, आप 403 पर हैं, तो 403 का 2 साल का एक्सपीरियंस आपका हो सकता है। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में आपको चाहिए। रेलेवेंट फील्ड कौन से, जो स्किल लिस्ट में है। तो अगर आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस पहले से इंडिया में है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस इंडिया क्या हो गया, फिर आपने यहाँ पर आके सेम फील्ड में काम किया तो 2 साल का और ऐड हो गया, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस 186 डायरेक्ट नॉमिनेशन। ये आपको डायरेक्ट PR दिलवाता है। सो दीज आर द ऑप्शंस जो आपका 403 वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकता है। तो इन ऑप्शंस के ऊपर अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नंबर 1 ऑप्शन 482 या 494 के लिए आपने प्लानिंग शुरू करनी है, यहाँ एंटर होने से पहले हमारे थ्रू जो बच्चे जाते हैं जिसका हम ग्रांट करवाते हैं उनको हम थ्रू आउट गाइड करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आप एस्पायरेंट है 403 के लिए, कॉन्टैक्ट अस फॉर योर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी एक और बैलेट ज़रूर आएगा 403 का जो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे ही आपका नाम आता है कॉन्टैक्ट अस फॉर योर मेन फाइल, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी इफ़ यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल इन योर केस देन बुक अ स्लॉट। थैंक यू, बाय बाय।